योगी जी की मैं किसी भी बात पे चर्चा करने के मन में ही नहीं, मूड में ही नहीं। चर्चा उस आदमी की जाती है जो आदमी देश में शांति का संदेश, जो आदमी इस देश के अंदर अमन चैन शांति की बात करे। ठीक है, क्रिमिनल के घर पर आप बुलडोजर न चला के उसको न्यायपालिका के जरिए सजा दिलवा सकते हैं, उसको जेल में बंद करवाइए, 5 साल 10 साल उम्र कैद, और अगर सुनिए अगर फांसी की जरूरत भी पड़े तो फांसी भी दिलवाइए। ये कि हिंदू सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए बचा है, ये बात तो हिंदुओं को समझनी चाहिए कि भैया आपसे पहले इन्होंने कहा कि हिंदू खतरे में हैं, इन्होंने कहा कि भैया राम को भी खतरा है। के अंदर एक गुप्ता जी हैं, उनके घर पर भी बुलडोजर चला है, वो तो हिंदू हैं, तो अब मैं देख लूंगा योगी जी आएंगे क्या चलकर। भैया वो पत्रकारिता नहीं, वो खेल कर रही है। मैं आपको दिखाऊं वो खेल का नमूना, ये देखिए, ये देखिए आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा। ये उस जो वीडियो है, उस वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ की कमी रह गई है, और वो है सिर्फ आप रिपब्लिक भारत के शो में सिर्फ एक चीज़ की कमी रह गई, और वो है बंदर। और देखिए वो वहाँ बंदर भी बैठे हैं, तो मैं उसको ही बुला रहा था। पत्रकारों ने सारी मर्यादाओं को लांघ दिया है। कुछ पत्रकार अपनी जान की जोखिम डाल रहे हैं, सारे पत्रकारों को नहीं मैं बोलूँगा, कुछ पत्रकार हैं जो अपनी जान को जोखिम में लगाकर यूक्रेन तक की, रसिया तक की खबर लेकर आते हैं। नहीं, तो संबित पात्रा से ही तो कही, वो संबित पात्रा से ही उनको कहना चाहिए। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वो थोड़े से कम पढ़े लिखे, मुझे ऐसा लगता है। उनकी भी डिग्री का जांच एक बार हो जानी चाहिए। सुरक्षित सिर्फ भाजपा है, ये कहना चाहता हूँ, और बिजनेसमैन सुरक्षित है बीजेपी जो सभी के घर पे चल रहा है, सिवाय बीजेपी के नेताओं को छोड़कर। क्या बीजेपी के नेता एक भी भ्रष्टाचारी नहीं है? मैं आरटीआई डाल रहा हूँ, बीजेपी के नेताओं का एक एक घर के नक्शे निकाल रहा हूँ, उनके कार्यकर्ताओं के आरटीआई डाल रहा हूँ। आरटीआई के बाद अब मैं पता करूंगा, और उसके बाद में मैं कोर्ट पहुंचूंगा, न्यायपालिका के पास पहुंचूंगा, और न्यायपालिका से कहूंगा कि अगर आप इंसाफ देंगे, जस्टिस देंगे, तो आपको बीजेपी के नेता के घर पे भी बुलडोजर चलाना होगा। योगी जी की मैं किसी भी बात पे चर्चा करने के मन में ही नहीं हूँ, मूड में ही नहीं हूँ। चर्चा उस आदमी की जाती है जो आदमी देश में शांति का संदेश दे, जो आदमी इस देश के अंदर अमन चैन शांति की बात करे। वो आदमी जो लोगों के घर पे बुलडोजर चला रहा है, वो आदमी जो बेघरों को, घर वाले लोगों को बेघर कर रहा है, जो आम जनता को बेघर करने में लगा हुआ है, माना वो क्रिमिनल है, ठीक है, क्रिमिनल के घर पर आप बुलडोजर न चला के उसको न्यायपालिका के जरिए सजा दिलवा सकते हैं। उसको जेल में बंद करवाइए, 5 साल 10 साल उम्र कैद, और अगर सुनिए अगर फांसी की जरूरत भी पड़े तो फांसी भी दिलवाइए। लेकिन आप, उसने अपराध किया है, उसकी सजा पूरे परिवार को क्यों दे रहे हैं? देखिए ना, पहले आप कहते थे कि केवल एक जाति, एक समुदाय को टारगेट करना है जी। अब तो पंडितों के घर पे, हिंदुओं के घर पे भी बुलडोजर चल रहा है। तो ये बात तो समझना चाहिए कि हिंदू सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए बचा है। ये बात तो हिंदुओं को समझनी चाहिए कि भैया आपसे पहले इन्होंने कहा कि हिंदू खतरे में हैं, इन्होंने कहा कि भैया राम को भी खतरा है, इन्होंने कहा कि भैया 80 करोड़ लोग जो हैं वो लोग अगर वोट देंगे तभी 80 बनाम 30 की लड़ाई है, इन्होंने ये साफ कहा। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि पहले हिंदुओं का इस्तेमाल किया गया वोट बैंक के लिए, और उसके बाद में हिंदुओं का क्या किया गया आप देख ही रहे हैं। आप खुद ही करिए कि हिंदुओं के घर पे बुलडोजर चल रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आज देश की स्थिति इतनी बदहाल हो चुकी है कि अगर हम बात कर लें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी के अंदर एक गुप्ता जी हैं, उनके घर पर भी बुलडोजर चला है, वो तो हिंदू हैं, तो अब मैं देख लूंगा योगी जी आएंगे क्या चलकर। भैया हिंदुओं के नाम पे वोट लिया है ना, और आपका बुलडोजर यहाँ तक चल रहा है, तो अब मैं देखूंगा योगी जी को भी, मैं देखूंगा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, सभी को, कि अब कौन आएगा सामने और आकर कौन गुप्ता जी को उनका घर दिलाएगा, ये देखने की बात है। गुप्ता जी तो हिंदू हैं और बीजेपी समर्थक भी हैं, उनके घर पे वोट क्यों चला है? भारत का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, कई सोशल मीडिया एक्ट्रेस भी हैं जो लगातार उस वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं, आगे शेयर कर रहे हैं, जिसमें आर भारत की पत्रकार हैं, वो अपना पत्रकारिता कर रही है उस वीडियो को। वो पत्रकारिता नहीं, वो खेल कर रही है। मैं आपको दिखाऊं वो खेल का नमूना, ये देखिए, ये देखिए आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा। ये उस जो वीडियो है, उस वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ की कमी रह गई है, और वो है सिर्फ आप रिपब्लिक भारत के शो में सिर्फ एक चीज़ की कमी रह गई, और वो है बंदर। और देखिए वो वहाँ बंदर भी बैठे हैं, तो मैं उसको ही बुला रहा था। वो आ नहीं रहा है अभी, देखिए वो आ नहीं रहा है। मजाक कर रहे हैं। अरे मजाक तो पत्रकारिता का बना दिया है, मजाक पत्रकारिता को बना दिया गया है, पत्रकारिता को मजाक बना गया है। पत्रकार नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और लोग उनका व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे हैं, उनके अंदर सॉन्ग एडिट कर करके। कितने ही सारे पत्रकारों को मैंने देखा कि वो सॉन्ग एडिट कर रहे हैं उसमें, और वीडियो जो है वो लगाए जा रहे हैं उनकी। तो ये पत्रकारों को शोभा देता है? पत्रकारों ने सारी मर्यादाओं को लांघ दिया है। कुछ पत्रकार अपनी जान की जोखिम ला के,
सारे पत्रकारों को नहीं मैं बोलूँगा, कुछ पत्रकार हैं जो अपनी जान को जोखिम में लगाकर यूक्रेन तक की, रसिया तक की खबर लेकर आते हैं। कुछ पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डाल के जहांगीरपुर में भी जाते हैं और खबर को लेकर आते हैं। उन पत्रकारों को मैं दिल से सैल्यूट भी करता हूँ और उन पत्रकारों के लिए मेरे दिल में एक इज्जत, एक मान, एक सम्मान, एक आदर और एक भाव भी है उन पत्रकारों के लिए। लेकिन उन पत्रकारों का आप क्या करेंगे जनाब जो इस प्रकार की हरकतें करें, पूरा टहल टहल के, पूरा मुझे तो लग रहा है कि वो भैया वहाँ बॉर्डर तक ना पहुँच जाए, कहीं इस तरीके से भाग दौड़ी करें। क्या ये पत्रकारिता का ढंग रह गया है? अच्छा। आप ये बताइए, देश के अंदर इतने सारे मुद्दे हैं, इतने गंभीरशील मुद्दे चल रहे हैं देश के अंदर, उन पर चर्चा नहीं है। आज आम जनता, लेकिन सुन लीजिए, आप लगातार गोदी मीडिया जिसे बोलते हैं या फिर आप कहते हैं कि ये पत्रकार गोदी मीडिया है। अंजना ओम कश्यप ने लगातार अपने इंटरव्यू में कहा था कि महंगाई मुद्दा होना चाहिए। तो बिल्कुल हम उनका सम्मान करते हैं पत्रकारों का। बिल्कुल, जो पत्रकार कह रहा है कि महंगाई मुद्दा होना चाहिए तो वो बहुत अच्छी बात कह रहा है, उसमें गलत थोड़ी कह रहा है। जी से कहा है कि महंगाई मुद्दा होना चाहिए। नहीं, तो संबित पात्रा से ही तो कहेगी वो, संबित पात्रा से ही उनको कहना चाहिए। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वो थोड़े से कम पढ़े लिखे, मुझे ऐसा लगता है उनकी भी डिग्री का जांच एक बार हो जानी चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो आदमी जो है कभी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इन चीज़ पर चर्चा ही नहीं करता है। क्या हिंदू मुस्लिम इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि जिसके आगे महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी छोटी हो गई? तो देश के लोगों को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, समझना चाहिए। महंगाई तो नहीं है ना, क्योंकि जब महंगाई है तो आय भी तो लोगों की दोगुनी हुई है ना। देखिए, आय कहाँ से दुगनी हुई है आप मुझे बताइए। अगर आप देखिए, कहने को तो कुछ भी हो सकता है। कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी बन गई, बुलेट ट्रेन भी बन चुकी है, बुलेट ट्रेन चल रही है, ठीक है ना। तो कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। कथनी और करनी में एक ज़मीन आसमान का अंतर है। नौजवान आज रोजगार मांगता है, नौजवान बेहतर शिक्षा मांगता है। इस देश की जनता सिलेंडर मांगती है, सस्ते दाम पे सब्सिडी आपने देने की बात करी, सब्सिडी आप नहीं दे रहे हैं। हंगर इंडेक्स में 101 नंबर पे आ गया है। तो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। आप मोदी जी के भारत में हैं। हाँ। हिंदू को सुरक्षित लाना है तो आप भैया 100 क्या है, अभी तो हम 500 पे पहुंचेंगे। अच्छा। हिंदू को सुरक्षित लाना है तो आपको 2 वक्त का रोटी भी छोड़नी पड़ेगी। अच्छा। मोदी जी को वोट देना पड़ेगा आपको। समझ नहीं रही हैं आप बात को, आप मोदी जी की बुराई करने पे तुली हुई हैं। तो भैया हिंदू सुरक्षित आ रहा है और ऐसे ही ये हिंदू को सुरक्षित लाएंगे। लोगों को भूखा मार मार के हिंदुओं को ही मार देंगे और फिर कहेंगे हिंदू सुरक्षित है। अच्छा, कहना क्या चाह रहे हैं? सुरक्षित सिर्फ भाजपा है, ये कहना चाहता हूँ, और बिजनेसमैन सुरक्षित है बीजेपी के राज में। आप कह रहे हैं बीजेपी के राज में भाजपा सुरक्षित है। अब देखिए ना, बुलडोजर तो सबके घर पे चल रहा है, बुलडोजर तो नहीं देख तो रहा यही ना तो, कि क्या आजादी हाँ, है, मैं क्या- वही बता रहा हूँ आपको, बुलडोजर सभी के घर पे चल रहा है सिवाय बीजेपी के नेताओं को छोड़कर। अच्छा। क्या बीजेपी के नेता एक भी भ्रष्टाचारी नहीं है? अच्छा। बता दीजिए आप, क्या बीजेपी के अंदर एक भी नेता भ्रष्टाचारी नहीं होगा? क्लीन चिट तो मिली है एक ना भी सबको? कार्यकर्ता नहीं होगा। क्लीन चिट तो अरे मिली है सुन मुझे। लीजिए, एक भी कार्यकर्ता नहीं होगा भ्रष्टाचारी। मैं आरटीआई डाल रहा हूँ अभी, बीजेपी के नेताओं का एक एक घर के नक्शे निकाल रहा हूँ, उनके कार्यकर्ताओं के आरटीआई डाल रहा हूँ। आरटीआई के बाद अब मैं पता करूंगा और उसके बाद में मैं कोर्ट पहुंचूंगा, न्यायपालिका के पास पहुंचूंगा और न्यायपालिका से कहूंगा कि अगर आप इंसाफ देंगे, जस्टिस देंगे तो आपको बीजेपी के नेता के घर पे भी बुलडोजर चलाना होगा। अच्छा जी भाई, आपसे पूछना चाहूँगी, लगातार जो विवादों में खबरें रहती हैं या फिर जो गोदी मीडिया कह लीजिए, महंगाई जो एक तरफ चमर सीमा पे है लेकिन कोई नेता या फिर कोई विपक्ष या फिर सत्ताधारी पार्टियां नहीं आ रही सामने। देखिए, वो आएंगे क्यों? महंगाई की विपक्ष बात जो नहीं नहीं, कर रहे विपक्ष अगर आएगा सामने तो उसको कह देंगे कि विपक्ष हिंदू विरोधी है। विपक्ष हिंदू विरोधी है तो देश के अंदर महंगाई आज सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई, शिक्षा, भ्रष्टाचार, एजुकेशन, हेल्थ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इन पे चर्चा नहीं होती है। और हम बहुत जल्द जो है इन सब चीज़ों पे हम तो इस पर चर्चा करते ही हैं, लेकिन हम न्यायपालिका में अभी इसकी भी जो है चार्जशीट हम दर्ज करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।